हेलो गाइस, माय नेम इज़ अखिल। वेलकम टू माय चैनल शर्मा जी कैंपस। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज 29 अगस्त की करंट अफेयर्स है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रेम नारायण, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण राय, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रेम नारायण। कृष्ण प्रेम नारायण। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष एसोसिएट्स एडवर्टाइजिंग एवं मार्केटिंग के सीनियर पार्टनर कृष्ण प्रेम नारायण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। वे इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले 28वीं शख्सियत हैं। कृष्ण प्रेम नारायण ने वर्ष 1988 में AAAI के प्रेसिडेंट की कमान संभाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर हैदराबाद में बनाया जा रहा है। उनके जन्म को हाल ही में 1000 साल पूरे हो चुके हैं। उनके मंदिर बनाने की कुल लागत 1000 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी 2 मूर्तियाँ होंगी। पहली मूर्ति अष्टधातु की 216 फीट ऊंची है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा ऑप्शन है ट्विटर। इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। दोनों के इस फैसले से ऑनलाइन मार्केट प्लेस को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। वहीं न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट के शेयर करीब 3.6% से बढ़कर $135.47 तक पहुंच गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वैक्सीन नेशनलिज्म, दूसरा ऑप्शन है वैक्सीन राष्ट्रवाद, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है वैक्सीन लाइफ। तो इसका राइट आंसर है दोनों। हाल ही में कोरोना काल के दौरान कई नए शब्द मिले हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड, एल्बो बम्प और कई शब्द। हाल ही में एक नया शब्द आया है, जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है, उसे वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है। हाल ही में वैक्सीन आने से पहले ही यूएस की 45,000 करोड़ की डील कर ली है, जबकि ब्रिटेन के पास देश की आबादी से 6 गुना ज़्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई किस योजना के हाल ही में 6 वर्ष पूरे हो गए, जिससे अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के बाद 28 अगस्त को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के हाल ही में 6 वर्ष पूरे हो गए, जिससे अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। इस योजना के लगभग 8 करोड़ खाता धारक सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। पहला ऑप्शन है उदय, तीसरा ऑप्शन है किरण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य समाज। तो इसका राइट आंसर है किरण। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश करने के लिए लोगों के लिए किरण नाम से हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन सेवा के तहत हेल्पलाइन नंबर 1800599019 जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों में मानसिक बीमारियों की दर भी बड़ी
की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरा ऑप्शन है सरकारी समझौतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तीसरा ऑप्शन है ड्रग्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और चौथा ऑप्शन है तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने सर्वसम्मति से 2 दिसंबर 2009 को संकल्प 64/35 अपनाने हुए 29 अगस्त को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम सबसे तेज 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा ऑप्शन है दूसरे, तीसरा ऑप्शन है तीसरे और चौथा ऑप्शन है चौथे। तो इसका राइट आंसर है दूसरे। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम हाल ही में 29वें टेस्ट मैच में 53वें पारी में सबसे तेज 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि पहले स्थान पर जावेद मियांदाद हैं जिन्होंने 24 टेस्ट में ही 2000 रन पूरे किए। साथ ही बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से 2000 टेस्ट रन बनाने वाले 10वें बल्लेबाज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपनी सेहत कारणों से किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है मालदीव। इसका राइट आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में अपनी पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हाल के दिनों में लगातार तेज बुखार आने की वजह से वह जांच के लिए 2 बार अस्पताल गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस बीमारी के लिए एक नया ट्रीटमेंट कर रहा हूं जिसमें नियमित रूप से जांच और देखरेख की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से किस देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस शख्स का नाम ब्रेटन टेरेंट है, जिस पर 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड की नूर मस्जिद में ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर 51 नमाजियों की हत्या करने का आरोप था। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। गाइस थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियो।